हर मामले में फौज को लाना दुरुस्त नहीं, आप अपना ज्यादा नुकसान करेंगे। फवाद चौधरी ने फौजी क़यादत से मुतालिक शहबाज शरीफ के हालिया मुतालबे को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में उन्होंने सवाल किया, जब पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में आपको और अपोजिशन को बुलाया गया था, आप क्यों नहीं आए? क्या आप पहले से जानते थे कि मेंबरान के सामने क्या दस्तावेज आएंगी और आप सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन सामनी हैसियत रखते हैं, आज ना हुए तो कल हो जाएंगे। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी पर फैसला कुन कदम ना उठाया तो आइन में चोर दरवाजे खुलने का खदशा है। राना मशहूद ने कहा कि उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट मुस्बत फैसला देगी, आइन का बोलबाला होगा। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में नाअहल किया गया, लेकिन हमने अदलिया के फैसले का एहतराम किया और कानून को हाथ में नहीं लिया। आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा और आइन तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 है। एक ऐसा दिन है जिस दिन अदालत का फैसला ये मुल्क को आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा। इस आइन शिकनी के ऊपर कोई मजबूत कदम न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के आइन में वो चोर दरवाजे खुल जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर की तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। आज पाकिस्तान की सफारतकारी दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान के मफादात को इस शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए दाव पे लगा। कि आज इंशाल्लाह कोई मुस्बत फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, कल की वोटिंग के हवाले से और वफाक के हवाले से भी इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब को आज साबित हो गया कि एक झूठे मुकदमे के अंदर फारिग किया गया था, लेकिन हमने बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।